प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों से गिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पेपरोनी पैलेस नामी एक छोटी सी पिज्जा शॉप थी। उसका मालिक एक बूढ़ा आदमी मार्को था जो दुनिया के सबसे मजेदार पिज्जा बनाने के लिए मशहूर था। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते थे कि मार्को के पास एक खुफिया जुज्व था और वो था जादू। मार्को के पिज्जा न सिर्फ लजीज होते थे बल्कि वो लोगों को खुश, पुरसुकून और कभी कभी खास ख्वाबों में ले जाते थे। लोग दूर दूर से आते थे ताकि उसका पिज्जा खा सके और हमेशा मुस्कुराहट के साथ वापस चले जाते थे। लेकिन मार्को का बेहतरीन पिज्जा, जादुई पिज्जा, वो सिर्फ बहुत खास मौके पर बनाता था। एक शाम एक छोटी लड़की पिज्जा शॉप में आई। वो उदास थी क्योंकि उसका खानदान जल्द ही दूसरे शहर मुंतकिल होने वाला था और उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा था। वो खामोशी से एक मेज पर बैठी हुई थी और मार्को ने उसके उदास चेहरे को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या बात है बेटी? छोटी लड़की ने उसे बताया कि वो अपने घर और दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहती और ये सब उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मार्को ने गौर से सुना और सर हिलाया। मेरा ख्याल है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, उसने कहा और उस लड़की की आंखों में चमक आ गई। मार्को बावर्ची खाने में गया और एक खास आटे का थैला निकाला जो सितारों की तरह चमक रहा था। उसने थोड़ा सा ये जादुई आटा गूंदे हुए पिज्जे पर छिड़का और कुछ अल्फाज सरगोशी में कहे जो सिर्फ वो ही जानता था। फिर उसने ताजा तरीन अज्जा इस्तेमाल करना शुरू किया, रसीले टमाटर, सुनहरी पनीर और बेहतरीन टॉपिंग्स। जब उसने पिज्जे को ओवन में रखा तो बावर्ची खाने में एक नरम रोशनी फैल गई। जब पिज्जा तैयार हो गया, मार्को ने उसे उस बच्ची को दिया। उसकी खुशबू इतनी मजेदार थी कि वो बच्ची पहली बार मुस्कुराई। उसने एक लुकमा लिया और फिर कुछ हैरत अंगेज होने लगा। उसने खुद को बातनों में उड़ता हुआ महसूस किया जहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उसके दोस्त भी वहाँ थे, हंसते और खेलते हुए। वो सब अपनी अपनी जादुई पिज्जे पर सवार थे और उसकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उस बच्चे के दिल की उदासी दूर होने लगी और वो गर्मजोशी और खुशी महसूस करने लगी। घंटों की मजेदार झूले लेने के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली और खुद को फिर से पिज्जा शॉप के अंदर पाया तो उसने देखा कि उसके हाथ में अब भी पिज्जे का एक टुकड़ा मौजूद है। मार्को को करीब खड़ा देखते हुए वो मुस्कुराने लगी और मार्को ने पूछा, बेटी अब कैसी हो? बच्ची ने खुशी से सर हिलाया। ये हैरत अंगेज था। ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा अपने दोस्तों के साथ हूँ और हम सब बहुत खुश थे। यही तो पिज्जे का जादू है। मार्को ने एक आंख मारी। जब भी तुम उदास हो या किसी को याद करो तो याद रखो कि दिल में मोहब्बत हमेशा तुम्हें उनसे जोड़े रखती है, चाहे तुम कहीं भी हो। बच्ची पिज्जा शॉप से हल्की और खुशी भरी मुस्कुराहट के साथ निकल आई। जब उसका खानदान नए घर में मुंतकिल हो गया तो उसे मालूम था कि उसकी यादें और दोस्त हमेशा उसके साथ रहेंगे। और जब भी वो खुद को तन्हा महसूस करती थी वो उस जादुई पिज्जे को याद करती थी और मुस्कुरा देती थी। उस दिन के बाद वो बच्ची अक्सर पेपरोनी पैलेस का रुख करती जब भी उसे मौका मिलता। उसे मालूम था कि चाहे वो कहीं भी जाए, हर पिज्जा के हर टुकड़े में थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सा जादू यहाँ पे शामिल रहता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी पिज्जे की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको जादुई पिज्जे की कहानी पसंद आई तो मेहरबानी करके इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।